फिर महाराज जी फरमाते हैं कि नाम के बिना मन निर्मल नहीं होगा। पानी में अब मैला कपड़ा डुबोगे आप, उसकी कच्ची मैल तो निकल जाएगी या धूड़ डाल दी है, पर जो पक्की मैल है ना वो खाली पानी से नहीं, उसके साबुन लगाने पड़ता है। साबुन भी लगाया जब तक उसको कूटा नहीं है, पछाड़ा नहीं है, जब तक मैल नहीं निकल गई। ऐसे जो जैसे पूजा है, पाठ है, तीर्थ है, व्रत, यज्ञ है, इनका फल मिलता है जो हम अपने जीवन में आपने किया हुआ पूर्व जन्म में, उसके मुताबिक ही आपकी जीविका है, सुख है आपको, पति का सुख, पत्नी का, बाल बच्चों का, ये हमारा पुण्य कमाया हुआ है। हर चीज कमाई से मिलती है। अब भी जो मिल रहा है हमें तो पूर्व जन्म की कमाई है। पर कई लोग ऐसे हैं कि पूर्व जन्म की कमाई खाते हैं, फिर वो लौक लग जाते, जब पल्ले रहेगा, जब बीज नहीं रहेगा तो बोओगे कैसे, बीजोगे कैसे। आप खा भी सकते हो, आगे के लिए कमाई भी करो। हमें इसलिए लौक लगता है कि ब्रेक लग जाती है फिर। हाँ बैठा लो इनको, बीबी को। हाँ इधर ही बैठ जाओ, इधर जय, इधर बैठ जाओ। देखो यहाँ है, जब कुछ करेंगे तभी हमारी तरक्की होगी, बैठ के खाने से नहीं होगी। खाना इसलिए है कि हम कुछ करें, ठीक है नहीं। बैल को हम घास किस लिए डालते हैं कि वो तगड़ा रहे, खेत में उसको चला सकें, ये भी बैल ही है। अब करनी थी गुरु महाराज की भक्ति, परमेश्वर की, हमने बैल की भक्ति की, शरीर को दिया सारा कुछ, शरीर को देखा, इसको दाना खाना खिलाते रहे, काम इसे लिया नहीं है। जब इस असली काम का आता तो इसको नींद आ जाती है, ये थकावट हो जाती है। तो इससे काम लो, आप भजन में बैठो, 10-15 मिनट में हमारा ध्यान नहीं लगेगा। मन पूरी कोशिश करता है ध्यान तोड़ने की। आप इसको पार कर दोगे आधा घंटा, देखो भी सो ही ना जा, तू आगे बैठ गया, नहीं पीछे चल रहा। हाँ जी, पहले मैं तेरे को कह दिया, जो हमारे साथ, इधर आ जा, तू इधर आ जा, इन्हें सोना मैंने पता है। इस साइड में बैठ जा, और पीछे कर ले। हाँ ठीक है, सुनना आता है, देखना नहीं मेरे वाल। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु। इधर ऐसे देखता है, ये आँखें खुली रखता है, अंदर से सो जाता है। गुरु महाराज के जमाने में हम पत्थर पर बैठते थे, थल्ले कुछ नहीं लेना, खाना भी नहीं, कुछ नहीं, नींद आती थी बहुत। महाराज जी चिड़का मारते थे। हाँ क्या महाराज जी आप तो बहुत चिड़का मारते हैं। कहते हम आपको नहीं मारते, इनको जगाते हैं जो सोते हैं, आप तो बर्दाश्त कर लेते हो, तो ये लोग तो बर्दाश्त करेंगे नहीं, कच्चे लोग हैं, ठीक है नहीं। महाराज जी बहुत सत्संग करते थे। कहते आप भजन नहीं करते तो हम आप समा सत्संग में ही लगाते हैं। तो इसलिए पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, यज्ञ करो, तप करो, व्रत रखो, संयम रखो, बढ़िया चीज है। पर मन की मैल नहीं जाएगी, मन की मैल नाम से जाएगी। उसके लिए आपको घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप खुला छोड़ दो, किसी पशु को छोड़ दो, खेत में बढ़ जाएगा, वो सारे बैंगन खा जाएगा, जो लगाया क्यारी कि आपने छोड़ा उसको, उसने नुकसान कर दिया। ऐसे हमारा मन है, इसको आप सीमेंट से छोड़ दो, ये गंदगी में जाएगा। नोट करना, आप तो भजन करने वाले हैं, बड़े पुराने हैं, यही कारण है कि इसको जोड़ के रखो। जब जोड़ा हुआ है ना, फिर कहाँ जाएगा ये। जोड़ते नहीं, हम इसको छोड़ देते हैं, जो छोड़ते हैं नुकसान करेगा, इसलिए हरदम सिमरन से। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ, महाराज जी भी सुनाते हैं इस वचन को। कोई शहर में ना भूत बेचने वाला आया कि भूत ले लो, भूत ले लो। अब भूत को कौन ले भाई। एक सेठ था, ये बहुत दिमाग होते हैं सेठ और बाणियों के, बहुत दिमाग होते हैं। उसने कहा इधर आ भाई, ये क्या काम करता है। किसी ने नहीं पूछा, लोग ही डरते थे। कहते महाराज ये घंटे का काम मिनटों में कर देता है। कहते कितने, पहले ने 500 ले लिया उसने।
पैसे जेब में डाल दे, कहते सेठ जी इसमें ऐब भी है। कहते क्या? मुझे अगर काम ना मिले तो मालिकों को खाना शुरू कर देता है। हाँ, मालिक कोई। अब भूत ने महाराज जी काम तो मिनटों सेकंडों में कर दिया। तो जब सेठ कोई थोड़ा बेले बैठे, सेठ मेरे को काम दे दे, नहीं तेरे को खा जाऊंगा मैं। सेठ ने तो पंगा ले लिया, मैंने तो ये मोल भी ले लिया, मेरे को खाना और सोने भी नहीं देता है। बजा बहुत तंग हो गया एक दिन में ही। तो संतों का दरबार था, वहाँ चले गया। महाराज जी हमें बचाओ। बैठो बच्चा बैठो। हाँ यहाँ बैठो, शाबाश, आ जाओ आ जाओ। ये ले और कर सकते हो, पर मन इतने कर्म करके भी हमारा मन निर्मल नहीं होता है। देखो हम नाम लेके भी अभी फंसे हुए हैं। आपको घर छोड़ने के लिए नहीं कहते हैं, फंसे हुए हैं कि जहाँ पहले फंसे थे उससे भी ज़्यादा फंस गए हैं। हमारी सुरती बाल बच्चों तक सीमित रहती है, संबंधियों तक ही। संबंधियों में भी जाना है, बाल बच्चों में भी रहना है। देखना अपनी सुरती का रुख, हमारे सुरती का रुख किस और है। अब परिवार में आए हुए इनसे हमारा हिसाब किताब है। बगैर हिसाब किताब से इधर कोई रहता नहीं है। किसी ने लेना है, किसी ने देना है। हमारे बच्चे हैं ना, हम उन पर लाखों रुपये खर्च देते हैं। मैंने सुना है कि जो लोग बाहर को जाते हैं ना बच्चे, उसको 30-30 लाख 40-40 लाख रुपया ला के भेजते हैं। पैसे वो कमा लेते हैं, उनके पास बहुत पैसा हो जाता है। फिर उन्हें सुंदरनगर क्यों रहेगा हो, और जगह ले लें। बहुत लोग बाहर से आए हुए शहर में मुड़ के गए ही नहीं हो। माता पिता उनके गांव में रुल रहे हैं बेचारे, उनको कोई नहीं पूछता। बहुआ लागी पूत, हम रह गए ऊत के ऊत। ठीक है नहीं? तो इनसे हमारा हिसाब किताब है। ये तो करना पड़ेगा भाई, हिसाब तो करना पड़ता है। दुकानदार के आप सौदा पत्ता लो, उनसे हिसाब तो करना पड़ता है। किसी के साथ आपका लेना देना, उससे भी करना पड़ता है। परिवार से भी हमारा हिसाब किताब है। आप विचार करके सोचो। जब ये हमारे को पता लग जाएगा, ज्ञान हो जाएगा कि इनमें मैं क्यों आया है, मेरे क्यों आए हैं, तो जब इसका ज्ञान हो जाएगा आप परिवार में ही बैरागी हो जाओगे। ठीक है नहीं? मन की पकड़ देखनी भी कहाँ है। अगर कच्ची है ना तो उसको अभ्यास में लगाओ। ठीक है नहीं? खुला मत छोड़ो, इसके नुकसान करेगा ये। चाहे बुढ़ा भी होवे, चाहे जवान होवे, किसी वस्त्र होवे, इसको खुला छोड़ दो। मन तो बुढ़े के अंदर भी है, जवान के अंदर भी, सबके अंदर है। समझते हो साहब आप? जब खुला छोड़ा ये बस गिराएगा है आत्मा को। काम करता है ये, आत्मा को सजा भुगतनी पड़ती है। धर्मराज का मन थोड़ा जाता, आत्मा जाती है। मन तो कहता है कि महाराज ये उल्टी गवाही देता है कि मेरे तो हाथ पैर नहीं है, इसने किया। मन के हाथ पैर थोड़ा है, तो आत्मा फंस जाती वहाँ। इसको हरदम लगा के काम में भी या सिमरन में लगाओ इसको। खाते समय भी सिमरन, स्वाद में न गलत जाओ। ठीक है नहीं? कि स्वाद नहीं होना चाहिए। ठीक है नहीं? तो हरदम सिमरन में लगाओ। अपनी अवस्था को भी देखो। जो हमारी अवस्था ठीक नहीं है, 84 से नहीं बचोगे। हाँ जी। ये सेवा जो है ना, ये सिर्फ भजन सिमरन करने में सहायता होती है इससे। आप कैसी सेवा करते हो, या मान बढ़ाई के लिए, ठीक है नहीं, या कुछ आपकी मांग होगी तो आप सेवा करते। मैं मिसाल देता हूँ, ये आपको पता है, हमारे को नहीं इस चीज़ का पता। आप क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये आपको पता, हमारे को पता नहीं है। पेट दर्द हमारे लगी है, पड़ोसी को पता होगा। जब चीखोगे ना, वो फिर पूछेगा भाई क्या तकलीफ है आपको, पेट दर्द लगी है। अपनी तकलीफ को आप अपना पता होता है। ठीक है नहीं?
जो भी काम करो निष्काम काम करो। अगर फल की इच्छा रखते हो फल तो मिल जाएगा, 84 से नहीं बचोगे। आपने तो खा, जो आपने किया वो तो खा लिया आपने। अगर इज्जत चाहते आपको इज्जत मिल गई वो तो आपने ले ली, फिर लौग लग गया, क्या फायदा हुआ। और महाराज जी सेवा जो निष्काम काम करते हैं, सेवा पूजा पाठ जो करते हैं निष्काम, उनको तो दुनिया अपने आप ही उनके पीछे भागती है। मैं देख लो आपको कितना सख्त बोला, क्योंकि मैं आपसे हमदर्दी, आप हमारा परिवार हो, हमको अलग थोड़ा, हम एक ही पिता की संतान है, एक पिता एक हम बालक। ये तो काम गुरु महाराज का है। अपना समझ के करोगे फिर तो फंस जाओगे, गुरु का समझ कर करो, ठीक है नहीं। चाहे यहाँ करो चाहे वहाँ करो, आश्रम तो सारे गुरु महाराज के है, ठीक है नहीं। निष्काम पाप से करो आप, ठीक है नहीं। संत से कभी शफा नहीं करना। हमारे से आप बात कर लो, मैं आपको कर दूँ तेरे बता दूंगा कि आपके अंदर क्या है, पर हम प्रकट नहीं करते हैं। हमारे को पता है कि इस बंदे की अवस्था नहीं है, हम उसी के हिसाब से उसके साथ रहते हैं, सत्संग भी उसको उसी हिसाब से देते हैं। चाहे आप, मैं है देखने को बंदा ही है मैं, पर मेरे को मोहर महाराज ने लगाई है, मैं अकेला आता नहीं हूँ। जब मेरे को लाते हैं तभी मैं आता हूँ उनके साथ, मैं अकेला नहीं आता हूँ। जो अकेला होएगा दुखी होएगा वो, ठीक है नहीं। परिवार में अकेले होए दुखी नहीं होता बंदा। जब 4 मेंबर हमारे, हम बड़े प्रसन्न रहते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं, ऐसे मार्ग ऐसा है, गुरु के बगैर चल नहीं सकते हो। जो दुनिया आज हमारी इज्जत कर रही है यही हमारे पर थूकेगी कि आप तो अकेले हो। दुनिया के पीछे दीन मत गुआओ, दीन गुआया दुनिया से, दुनिया ने चली साथ, पांव कुल्हाड़ा मारा गाफल अपने हाथ। हमारे लिए सब आश्रम एक है। तो मैं जब वैसे नहीं कह रहा कथनी मात्र, हमारे लिए गुरु महाराज के हैं। अगर हम इसमें बेरवा रखेंगे तो गुरु महाराज की मार पड़ेगी हमारे पर। जितने भी आश्रम, जितने भी संघ गुरु महाराज के, तो सारे नाम लेवा है, ठीक है नहीं। संत आते हैं जाते हैं, पर गुरु थोड़ा जाता है। गुरु तो अपने नित्य अवतार है। अवतार आते हैं निमित्त, गुरु नित्य अवतार है। वो जानते वही ताकत काम करती है। देखो बैरिंग लगी हुई है, सारे बल्ब लगे हुए हैं, जो पीछे से करंट ना आवे जल सकते, पक्खा भी नहीं जल सकता, ना ही माइक बोल सकता है। थोड़ा समझो इस चीज को। अब आप भी जपो, आप भी कमाई करो, दूसरों से भी कराओ। आप जपो, अपना नाम जपाओ, ठीक है नहीं। नाम बिना मन निर्मल नहीं होए, फैसला कर दिया आपने। तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। आप यहाँ आए हो, खाली नहीं जाएंगे आप। महाराज ने लिखा हुआ है, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जित जित भक्तों 100 योग समाने। यहाँ पुण्य बनते हैं, दुनिया में खर्च होते हैं, संतों की संगत में पुण्य बनते हैं। जो दुख हमारे तुम्हारे को है वैसे नहीं जाएगा। जो काम करते हैं उसको खर्च ना करे करो, निष्काम भाव से करो, आपको महाराज निहाल कर देंगे। नोट करनी बात है, निहाल ही कर देंगे। मंगना नहीं है ना, इज्जत के लिए करना है, इज्जत तो अपने आप ही मिलेगी। आप काम ही वो कर रहे हैं जो इज्जत वाला। हाँ जी, धन की कमी नहीं रहेगी, आर्थिक अवस्था भी सुधर जाएगी हमारी। जिसकी आर्थिक अवस्था ठीक नहीं है उसको बड़ा कोई दुख नहीं है, ठीक है नहीं। तो सारी संतों की संगत से मिलती है। संतों की जो संगत है हमारे जीवन को निर्मल बना देती है। संत महापुरुष जीवन जीने की युक्ति बताते हैं। अगर इसी युक्ति के साथ आप काम नहीं करेंगे, जीवन कैसे बनेगा आपका। अपनी कमी को ढूंढो ना, कमी कैसे ढूंढोगे जब भजन की कमाई नहीं करते हो। लगाओ घंटे 2 घंटे, तोड़ो सीढ़ी को जैसे दुनिया में तोड़ते हैं। जब आप पत्थरों का काम करते थे कितनी देर काम करते थे पत्थरों का, 4-5 घंटे। नाले इतना सख्त देह तोड़ा,
नक मुंह भी भर जाता है। यहाँ तो थोड़े का कोई काम नहीं है। महाराज जी कहते बंदे सतगुरु सतगुरु बोल, तेरा क्या लागे है मोल। 10-20 कोस नहीं चलना, को सिर पर भार नहीं धरना, बंदे मन की कुंडी खोल। मन की कुंडी यहाँ खुलेगी जब आप आंखों के पीछे जाएगा। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ से फिर सबर शुरू हो जाता है। दुनियावी जड़े दुख है ना, बंद होए वे रास्ते खुल जाते। ये रास्ता खुल गया तो सारे रास्ते खुल जाएंगे। जे बंद है तो सारे रास्ते बंद। बंदे की हालत बैल की तरह हो गई है। जैसे बैल जिम्मेदार के परिवार को पालता है, दिन रात जोता रहता है, जुड़ा रहता है, शाम को उसको थोड़ा घास डाल देते हैं, हरा या सूखा। मैंने देखा बैलों की हालत कोई तो कुतरा करके टोका करके डाल देते हैं। मैंने जनानी को देखा ना, वो जो टंडा होता है ऐसे मारते गोडे पर दो करके, उसके मुँह बेचारा चबी जाता हो। क्यों क्यों बैल बना, सूखा घास खा रहा है और टोका भी नहीं किया। महाराज ने लिखा हुआ है, भजन बिना तेली को बैल भयो, किन्नी साधु की संगत नादे जन्म गयो। भाई बैल तू की बना तेली का, तेने गुरु भक्ति नहीं की, भजन नहीं किया। भजन बिना, कबीर साहब जी लिखते, भजन बिना तेली को बैल भयो, किन्नी साधु की संगत नादे जन्म गया, व्यर्थ जन्म गया। मनुष्य जन्म में तेली के बैल मत बनो, भजन पर समा दो, सत्संग में भी जाओ। कोई बोलता हूँ करदा, हाँ भजन पर समा दो। पहले पहले तो मन नहीं लगेगा। आप शिकायत कर सकते हो हमारे को, आप लोगों को फोन दिया है, मैं उसे वाले बता दूंगा जी कुमार जी आपका भजन क्यों नहीं चलता है। नहीं हमने यहाँ खाना आना, रोटी खान थोड़ा आना। जब इतना नहीं बता सकता वो साधु क्या है, क्या समझे। फिर जाओ जवाब नहीं दे सकता उसका, तो उसको साधु को क्या समझना है। हमें पैसे चढ़ाई जाने, हमें लंगर खड़ाई जाना वधिया वधिया। आप इस तरह अपना छड़ के सन बिठालते हैं। मेरे को बिस्तरे पर पता लग जाता है भी आप क्या करते हो। भजन पर बैठे ही चलो अपना बिस्तरा देना भी छोटी बात नहीं है, ठीक है नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। बैल नहीं बनना है, परिवार में रहना है। कैसे रहना है, क्या नाम है थोड़ा, रूपलाल जी। बैल बन के नहीं रहना है, परिवार को गुरु महाराज का परिवार समझो। बिल्कुल कथनी मात्र नहीं, ठीक है नहीं, है उसका ही है ये, हमने उस पर कब्जा कर लिया, ठीक है नहीं। अब देखो जनानी मंडी, महीने की मंडी लगती है जनानियों की, आपको कितनी बढ़िया मैडम दी है, वो भी कुल्लू से। मिसाल देता हूँ, ये सब उस मालकी की देन है महाराज। ये चीज़ें कई दुकान में नहीं मिलती हैं, ये सब महाराज का इंतजाम है। बाल बच्चे दिए हैं, घर बार भी बढ़िया है, नौकरी भी बढ़िया होगी आपकी, ठीक है नहीं। अब आपको कोई टेंशन नहीं है, पेंशनर आप, ठीक है। हमारी नौकरी आपसे भी बढ़िया है, ना नौकरी की चिंता ना रोटी की फिक्र। एक आता था ना गाना फिल्म में, नन्ही मुन्नी होती है छोटी सी उम्र, ना नौकरी की चिंता ना रोटी की फिक्र। नन्हे होकर रहो, बड़प्पन निकाल दो अपने अंदर से। गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया है, नानक नन्हे हो रहो, यानी छोटे बच्चे की तरह। जैसे नन्ही ध्रुव, एक घास होती है ध्रुव, पूजा में चढ़ती है। जैसे नन्ही ध्रुव, घास घास सब जल जाएगा, ध्रुव ध्रुव की ध्रुव। बरसात का घास सारा जल जाता है, वो 12 महीने इतनी गर्मी में हरी रहती है। इसका मतलब क्या है, जो अगर छोटे बन के रहोगे, नन्हे बन के, यानी अभिमान छोड़ के, चाहे विद्वान होए, बलवान होए, कुलवान होए, रूपवान होए, यानी छोटा बच्चा बन दे। घास घास जल जाएगा, ध्रुव ध्रुव की दूर। हो में हमारे कमाई को नष्ट कर देता है। जैसे हम मेहनत करते हैं, उसको आग लगा दो और सारी सालों की मेहनत स्वाह हो जाती है जलकर। जैसे हमारे अंदर जो ईगो है, अहंकार है,
ये सारी कमाई को नष्ट कर देता है। जैसे आपने कमाई की, उसमें पशु बढ़ गया एक, तो सारा खेत खा लिया, ठीक है नहीं, तो ये कैसे जाएगा। महाराज ने गुरबाणी में फरमाया, होमे तीर्घ रोग है दारू विषिमाई, इसमें नाम है, अंदर से क्रोध आता है, बाहर से तो आता नहीं है ये। तो अगर हमें को कोई चीज आती है पांचों में से, समझ लो कि हम कच्चे अभी, तो नाम की कमाई करना शुरू कर दो। काम से सारा शुरू होता है, क्रोध भी उत्पन्न होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये सारे यहाँ से शुरू होते हैं। जब जीव की कामना मर जाती है, काम नीचे उतार देता है, फिर सालों लग जाते ऊपर चढ़ने को लिए। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मकान गिर जाए जो बनाया है, उसको समय लगेगा बनाने के लिए, ठीक है नहीं। तो इसलिए अगर निकलना है तो इन चीज़ों से बच के रहना, तभी काम बनेगा। अंदर जाएगी नहीं सुरती। ये दरवाजे पर खड़ा है, ये पांचों खींच दे बंदे को पीछे को। इनसे बचकर ही, शुभकर ही निकलना पड़ेगा। गुरु महाराज की सहायता लेनी पड़ेगी, यहाँ से कोई निकल। बहुत दुख है आत्मा को, शरीर में बंद है। जब ज्ञान हो जाता है ना आत्मा को, आत्मज्ञान जिसको कहते हैं, फिर ये दुखी होती है इसमें। जैसे कि बंदा सारी सहूलत उसको कैदी को हो, पर मगर उसका दुख नहीं दूर होता, कि वो अंदर ही है, बाहर तो जा नहीं सकता हो। ऐसे आत्मा है। एक ही दरवाजा है इसको निकलने का, इसको खोलो। देखो, आप रात को सोते हो ना, कुंडी लगा के सोते हो ना, कुंडी लगा के सोते हो। हाँ, जब बाहर निकलना हो तो क्या करते हो, कुंडी खोलते हैं, तब निकलते बाहर। इसकी कुंडी खोलनी है, हम तरीका बता देते, इसकी कोई फीस नहीं है, ठीक है नहीं। मेहनत करो ना, खाली सत्संग से थोड़ा आप तरोगे। लिखा है उन्होंने, साध संगत मिलिया सो तरया, मेरे माधो गुरु प्रसादी परम पद पाया, सुखे काष्ठ हरिया। मिलिया का मतलब है कि जो नाम की कमाई करोगे, नहीं निकलोगे, ठीक है ना। यही है, नाम बिना मन निर्मल नहीं होए। अब गुरु महाराज का बोले कि अगर नाना उपाय कर लो, नहीं निर्मल होगा मन। निर्मल मन ही अंदर जा सकता है, उसके लिए नाम की कमाई करनी पड़ेगी। आन उपाय अनंत अग लागे, बहुत पांत कर जोए। मैंने नाना प्रकार के उपाय किए, फिर भी मेरा मन की मैल नहीं गई। आगे मैंने कहते पाप, जो मेरे मन के ऊपर पापों की मैल है, इतने उपाय भी, अनंत उपाय किए। अग लागे बहुत पांत कर जोए, पांति कर मैंने खोज कर उपाय पूछ कर करे, फिर भी मेरे मन की मैल नहीं गई है। ये भी तो मैल है जरा छुपा लेना। संतों के आगे खोल के रख दो, सारी चीज माफ हो जाओगे। माता पिता को अपने बच्चों से कितनी हमदर्दी होती है, उससे ज्यादा 1000 गुना संतों को होती है। हमारा काम है, ठीक है नहीं। आप क्यों नहीं समझोगे हमारे को अपना, जब हम समझते हैं। बुझाओ जी, ठीक है नहीं। हाँ जी, कोई बात नहीं, हम करा देंगे आपके साथ काम। वो हम बहुत भक्त होंगे, गनियाली की लूली ने अपने आप काट देनी। आपने कहा पहले ने फिर ही काम करना। अच्छा ठीक। आन उपाय अनंत अग लागे, बहुत पांत कर जोए, फिर भी मेरे मन की पापों की मैल नहीं गई। मैंने नाना उपाय यज्ञ किया, आगे इसको लिखा है योग भी किया। योग से सिद्धियां हो जाती है। योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, संयम, ये मैंने सब किए। करते हैं सब लोए, मैं बहुत किए ये। धर्म नेम दान पुण्य पूजा, धर्म नेम दान पुण्य पूजा, सीझया सूझया ना कोई। इतना कुछ करके मैंने कुछ नजर नहीं आया।
मेरी कोई तरक्की नहीं हुई, ना मेरी आत्मा अंदर गई है, मैं बाहर ही भटकता रहा। ये बाहरी कर्म है। बाहरी कर्मों का तो फल तो मिलता है, पर मुक्ति नहीं होती, आत्मा मुक्ति नहीं होती, फिर भी बंधन में है। खुंडे वाला जो पशु होता है ना, खूंटे वाला, अति खुंडा कहते पंजाबी च, यहाँ क्या कहते हैं उसको, खूंटा, खूंटा है, खूंटा कहते खूंटा। तो उसमें जो बंधा होता है पशु, अब कहीं जा नहीं सकता, वह झूल सकता है ऐसे, वहीं खुंडे के इधर उधर घूम सकता है। ऐसे हमारा हाल हो गया है। तो आपको युक्ति बताई है खुंडे से छूटने की, उसमें टम समा दो, शिकायत करो जो आपको सत्संग सुनाते हैं, शिकायत करो कि हमारा मन नहीं लगता है, बताओ। डॉक्टर नब्ज देखता है ना, ऐसे वो वैद्य हकीम, और नब्ज से देख लेता है कि इसको क्या बीमारी है। अब तो पहले पूछते भी भाई तेरे को क्या है, कहने पेट दर्द है, तो उन्हें पेट दर्द की गोली दे देनी, बराल करना, ठीक है नहीं। तो नब्ज वाले संत जड़े है डॉक्टर, वो नब्ज से देख लेते हैं, फेस से पता लग जाता बंदे का। आप नाम की कमाई करोगे, आपके अंदर भी एक गुण पैदा हो जाएगा। हुण मेरे नेड़े देख, बाह मेरी तेरे तक जाती है, सो ही ना। मैंने योग यज्ञ तप पूजा पाठ भी किया, करते हैं सब लोए, धर्म नेम दान पुण्य पूजा, सीझा सूझा कुछ नहीं, सीझा सूझा कुछ नहीं, नजर कुछ नहीं आया है, ना मेरा छुटकारा होया। पेख भी किया, पेख पक्ष नहीं, घर बाहर, घर भी छोड़ा, पेख भी किया, कहते साधु हो गया जैसे मैं हो गया। ज्ञान अज्ञान समोया, ज्ञान च फंसे रहा, अज्ञान च फंसे रहा, फंसे रहा। इन चीज़ों से नहीं होता है, जितना मर्जी बड़ा ज्ञानी होवे। ज्ञानी किसको गया, ब्रह्म ज्ञानी। ज्ञानी तो बहुत कई कई इतने हैं, उनके कंठ है सारी। मेरे को कहते हैं आप भाई ग्रंथ रखते हो, मैं सत्संग, मैंने कहा भाई हम तो गुरु महाराज की वाणी लेते हैं, अपने पास से कुछ नहीं कहते हैं, ठीक है नहीं। वाणी के अनुसार जो हमारे बुजुर्गों ने संतों ने तरीके बताए हुए, उसी मुताबिक हम सत्संग करते हैं। वाणी का सहारा लेना पड़ता है, सहारे की सबको ज़रूरत है, ठीक है नहीं। यहाँ महापुरुष आते हैं, उनको चेलों की ज़रूरत है, भक्तों की, सत्संग करने की, सेवा करने वाली। अकेले थोड़ा काम करते हो। कंपनी का माल केक होता है, उसको कितने वर्कर रखने पड़ते हैं काम करने के लिए। ये परमार्थ का काम है, यहाँ एक बंदा थोड़ा कर सकता। मैं रसोई बढ़ा सकता हूँ, या एक रसोई बनेगी या सत्संग करूँगा, ठीक है नहीं। तो ये सब सेवा है। सेवा उसको कहते हैं जो निष्काम सेवा करनी। निष्काम सेवा से आपको बहुत प्राप्ति होगी। ज्ञानी गुणी सूर कवि पंडित, ये बैठे सब रोए, इनको भी नहीं वो प्राप्ति हुई है। ज्ञानी गुणी सूर में कवि पंडित, ये बैठे सब रोए, उनको रास्ता नहीं मिला। हमारे को बताया, हम रास्ता खोलते नहीं है, ठीक है नहीं। तो हाँ, हमें वो चीज़ दी, पूंजी दी हुई है रास्ता खोलने की। आप अभ्यास करो, आप ज़्यादा बैठे करो, ठीक है नहीं। रात को रोटी कम खाओ। जरल से आए आप, महादेव से आए, हाँ। आप खाना खा के आए थे, कितनी रोटी खाई सच बताए? हाय हाय, चक दे फटे, ठीक है। चौल वैसे हल्के होते हैं, पर जो आज तुमने खाया उससे आधा आधा खाना। रात को कम 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 खाना चाहिए। रात को ना सूर्य के अस्त होने के बाद हमारी जो जठ अग्नि होती है मंद हो जाती है, कम खा लो। है नहीं कहने नहीं खाओ, आप काम करते हैं ना, हम तो बेले आदमी हैं। कम खाओ तो भजन में बैठ सकोगे, ठीक है नहीं, ऐसे नहीं। अब मैं और नहीं खोलूँगा आपके लिए, आपको इशारा दे दिया। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय।
कहते इनमें मत भूलो, भरम न भूलो, समझ सुन प्राणी, ये साबन नहीं सोए। तो गुरु महाराज कहते हैं कि भाई ये वो साबन नहीं है, नाम का साबन लगाओ तो मन निर्मल होगा। जन रजब मन होए न निर्मल, जल पछाण ही तो होए। कहते पानी नाल मूर्तियां धोइयां, पछाण कहते पत्थर नूं। जन रजब मन होए ना निर्मल, जो तू कर्म कर रहा है, जल पछाण ही तो है, पानी के नाल पत्थर ही तो है तेने, इन कर्मों से तेरा मन निर्मल नहीं होगा। परमात्मा कोई पत्थर नहीं है। जो बात कहते हैं ना वो काम करो, आप नाम की कमाई करो, जितने भी लोग लगे सब खुल जाएंगे, ठीक है नहीं। भजन पर समय दो। जब मेरे सामने आप सोने लग जाते हो तो भजन पर तक आप पक्के सोते हैं। रात को 3 बजे उठो, 4 बजे तक या 5 बजे तक, आजकल सर्दी का मौसम है, अगर ज़्यादा नहीं बैठा 2 बार थोड़ा उठ लो, फिर बैठ जाओ। इसको पार करना है। इसको गुरु महाराज से अर्ज करो, सच्चे पातशाह मैं इसको पार नहीं कर सकता, आप ही मेरे को खींच लो। पक्की सहायता होगी यार, आप अंदर जाओगे जब गुरु महाराज को आप अर्ज करोगे। अकेले नहीं वहाँ पहुँच सकता बंदा, गुरु को साथ लेके जा सकते हैं। बड़ा बिखड़ा रास्ता है। पूरे इतने फौज, मन की फौज, काम क्रोध लोभ अहंकार पत्ती प्रकृतियाँ 3 गुण सब हमारे पीछे लगे हुए हैं, हम अकेले नहीं जा सकते। जो बारी कर्म है ना, इनसे तो डरते नहीं है। एक इसको खोलो आप, इसके लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ जाने से तो फिर हो जाता है, समझ लो सोए हुए भाग जाते हैं। जाने से रोज मंदिर में जाते हो कहीं भी, वहाँ अर्ज करते हो कि हे महाराज हमारा ये काम बन दे, वो नहीं बनता। आप इस मंदिर में जाओ ना, देखो काम बनता कि नहीं बनता है। अंतर्मुखी हो आप, काम सारा बन जाएगा। तो इसलिए अगर सुखी होना है, अगली मैं लेना थोड़ा शब्द, राम रस पीजिए रे, पिए सब सुख होए। जब नाम का रस आप पिएंगे सारे सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। महाराज फरमा रहे हैं, नाम रस पिए रे, पिए सब सुख होए। नाम की कमाई शुरू कर दो, रास्ते जो बंद खुल जाएंगे। अब मेरी तरफ देखो यार, मैं अनपढ़ बंदा, कोई संपत्ति नहीं मेरे पास, फिर बड़े बड़े देखो कितने बंदे बैठे हैं हमारे पास। आप नाम की कमाई करो, आप भी तो गुरु महाराज के हैं, ठीक है नहीं, हमारा परिवार ही तो है। पीवत ही पादक कटे, सब संतन दिश जोए। नाम का रस जब मन पीता है, सम्मत पाप कट जाते हैं इनके। देखो लिखा है, पीबत ही पादक काटे, पादक कहते पापों को, सब संतन दिशा जो है, सारे संतों ने ही इशारा किया है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर सपारा। बरकत भी होती है इससे। महाराज सुखमनी साहब ने फरमाते हैं, प्रभ के सिमन रिद्ध सिद्ध नौ निध। प्रभ के सिमन दुश्मन टले, पंजे दुश्मन टल जाते हैं, शांत हो जाते, नहीं तो तोड़ तोड़ के खा रहे। प्रभ के सिमन रिद्ध सिद्ध नौ निध। घर में बरकत होनी शुरू हो जाएगी, टेंशन दूर हो जाएगी। टेंशन हमने लिए, हम संसार की सोचते हैं, जिस काम के लिए उससे हमारा टेंशन अपना तुम नाम जपन ला जो। महाराज ने लिखा है कि टेंशन दूर होगी भजन करने से। देखो महाराज ने 24वीं अष्टपदी च लिखा हुआ है सुखमनी साहब में, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर फेंक। जिसके लिए तू दूर दूर जाता है वो तेरे नज़दीक है, निकट कर फेंक। साथ साथ सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। इसके लिए घर छोड़ने कहा उन्होंने, या मेरे जैसे कपड़े पाओ, या जाटा रख लो, या रुंड मुंड हो जाओ, आप जैसे रहना चाहते रहो, पर नाम की कमाई करो। आपको किसी से सवाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब तक आप नहीं करोगे, ना दुख जाएगा, ना संतों के पूछने से नहीं हटोगे कि हमारे हमें ये दुख है। उन्होंने कहा मैंने तेरे को
खजाने की कुंजी दे दी है, अब फिर भी भूख नंगी करता है। यार परमेश्वर का पुत्र हो, फिर भी भूख नंग रहे कि हमने उससे रिश्ता ही तोड़ दिया है, इसलिए भूख नंग है। उसके साथ जुड़ो ना, बाल बच्चे में रहो पर जुड़ो उनसे, फिर सवाल करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। हाँ, हमारे को क्या अनजान है हो। बंदा सरकार की ड्यूटी करता है और किसी जगह काम करता है, उनको फिक्र होता है कि उनको देते नहीं महाराज, जब तक मजूरी देता है क्यों रखे भगवान। किसी के आप दिहाड़ी लगाओगे तो आपको मजदूरी देगा वो, अगर किया नहीं तो कैसे देगा वो। भजन करने से आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप देता भाई तो आपको महीना हो गया, आज अपनी तनख्वाह ले लो। काम किया ना आपने, इसलिए उन्हें बोला आपने काम किया, अभी पेंशन है आप, ठीक है नहीं। अगर नहीं होते तो फिर थोड़ा बनता है। आप भजन की कमाई करो, चाहे हमारे पास काम भी होगा भजन करने के बाद भी, उसमें हमें संतोष होगा। गज धन गौ धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। संतोषी इंसान वर्गा राजा भी नहीं है। नाम से आता है संतोष, चाहे ज्यादा होए चाहे कम होए। जे ज्यादा होवे तो शुक्राना करो कि सच्चे पातशाह आपका धन्यवाद है, अगर कम होवे तो सब्र करो। दोनों पासे अगर ज्यादा हो तो धन्यवाद करो महाराज का, अगर कम होवे तो सब्र करो। इसको भक्ति बोलते हैं। तो अगर दूसरे का देख कर यार तकलीफ करोगे, ठीक है नहीं, जो महाराज ने हमें दिया है उसको प्रसाद समझ आप खाओ, ग्रहण करो। दूसरे का देख कर क्या करना। देख पढ़ाई चौपड़ी न तरसाव जियो, रुखी मिसी खा के ठंडा पानी पियो। बहुत भक्तों ने सुदामा जी जब चले ना उधर भगवान जी के पास, कुछ नहीं था उनके पास, भिक्षा देनी बंद कर दी। सुदामे को गांव में भिक्षा मांग मांग कर अपना परिवार पालता था। जब भिक्षा बंद होगी तो उसे घर वाली बहुत तंग होगी, मां ने अपने बच्चों से बहुत तरस आता सी, और कपड़े भी फटे हुए थे उसके। जिसको खाना नहीं मिले कोई दिन तो उसका शरीर भी कमजोर हो गया। तो भगवान की तरफ चल पड़ा वो सुदामा। ध्यान से सुनना है इस कथा को, थोड़ी रोचक करके सुना रहे आपको, मैं नींद भी ना आएगा आपको। कौन चला? सुदामा चल पाया। एक बहुत बुरी हालत में, जब भिक्षा भी बंद होगी उसकी, घर वाली ने तंग हो गया, क्या भी जा तेरा मित्र है उसके बाद चल जा। मित्र से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जो मित्र होता है उसको पता होता है कि मेरे मित्र को क्या तकलीफ है। आजकल मित्रता होगी, ऐसे नहीं कि नहीं है, मित्रता का मतलब बहुत ऊंचा है। अब वो मित्र से वो चलता पड़ा, उसने कभी मांगा नहीं भगवान से। देख लो कितनी बुरी हालत हुई उनकी। उसकी क्यों हालत हुई ऐसी? उन्हें भगवान के चने खा लेते, भगवान के हिस्से का। हमने तो सब खा लिया, हमने सब खा लिया है भगवान का, इसलिए हमारे को टोटा है। 10% ये वचन करके आता है कि महाराज एक बार मेरे को मनुष्य का चोला दे दो, इस नरक जो निकालो, मैं आपका 10% भी, 10वांत भी निकालूंगा और तेरा भजन भी करूंगा। 100 में से 10% क्या है? रूपलाल जी 2.5 घंटे भजन सिमरन करना, इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो। चलते फिरते भी करो, बैठ के भी करो, चाहे 10 घंटे हो जाए, 5 घंटे हो जाए, चलते फिरते भी करो, ठीक है नहीं। तो हमने 10% भी खा लिया, भजन भी नहीं किया, जो हम कमाते उसमें से भी नहीं लगाते हैं, पक्के बेईमान हो गए थे। बेईमान को कोई बर्दाश्त कर दिया करे, बंदा बेईमान है, इसके मथे न लगाए इसको। तो भगवान से सरासर हमने बेईमानी कर दी है। तो ये 10% उसके साथ वचन करके हम उसको भूल गए हैं। क्या सुना रहे थे पहले में? सुदामा जी की। देखो सुदामा ने मांगा नहीं है, ना उसने कभी सोचा ही है, पर उसने गलती कर दी कि भगवान के चने खा लेते उसने।
पर भगवान ने कहा था, उसने कहा महाराज मैं गरीब ब्राह्मण, स्कूल में जो पाठशाला में गए थे ना, उसने देखा है कि भगवान को तो पता होता है, संतों को भी पता होता है कि ये आत्मा कैसी है। तो उसने कहा मैंने महाराज मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, मैं आपसे मित्र नहीं करता, आप तो राजकुमार हो। वो कहने कि मित्र तू नहीं, मैंने बनाया आपको मित्र। देखो भगवान ने उसको मित्र बनाया। तो भगवान का हमारा संबंध भी भगवान से है, हम भगवान के अंश है। ये शरीर है माता पिता के राजवीर जी का, ये यहाँ मिलता है हमारे को, यहाँ हम छोड़ जाते हैं, यहाँ की चीज़ यहाँ छोड़ी जाती है, भक्ति जीव के साथ जाती है। कुछ कितने भी बना लो, यहाँ की चीज़ यहाँ रहेगी। ये जमीन पहले किसकी थी? आपके पिताजी की। आपके पिताजी थी ना, फिर वो ले गए, हम ले जाएंगे नहीं, ये तो यहाँ की यहीं रहेगी, हमारे साथ भक्ति जाएगी। गुरु साहब भी फरमाते हैं कि भाई तू भलेखे मत रहे, जहाँ मात पिता सुत मीत न भाई, मन हुआ नाम तेरे संग साई, नाम ही जाएगा। वो हम घर में भी कर सकते हैं, घर में रह के कितने काम करते हैं हम, ये हमारा असली काम है, ठीक है नहीं। कम से कम मुझे ज़्यादा नहीं तो 1 घंटा तो भजन करो, ठीक है नहीं, चलते फिरते भी करो, काम में भी करो, आदत बनाने पड़ती है ना इसकी चीज़। सुदामा ने मांगा नहीं, चल पड़ा सुदामा, इधर से सुदामा चला, उधर से भगवान ने एक रूप बना कर, आपने देखा होगा, मैंने सीरियल देखा था, मेरे को पक्का याद है, उससे बहुत प्रभावित होती है, वैसी बढ़िया बनाई थी उन्होंने। भगवान भी उधर से चल पड़ा, और सुदामा ने रात को एक मंदिर में रहा, वहाँ भगवान भी आ गए, रास्ते में मिल गया उनको। कहने कहाँ जाना? वो कहने द्वारका जाना। मैंने भी द्वारका जाना। भगवान ने ना उसको अब खाना खिलाया, उसने खाना नहीं खाया भगवान का। उसने कहा भी आप क्यों नहीं खाते? कहने मैं तो खा लूँगा, मेरे बच्चे इतने दिन के भूखे हैं, व्रत लगा दिया बे 10 दिन भी यहाँ कोई भी भोजन ना बनाए, 3 टाइम का भोजन बढ़िया फर्स्ट क्लास, और सुदामा के घर के पास ही लगा दिया उन्होंने अपना लंगर। फिर भगवान ने फिर एक रूप बना के, वो पत्थर पर चक्का हुआ था, उन्होंने सारा सामान लड्डू मतलब बढ़िया बढ़िया, उन्होंने कहा कहाँ से आए? उन्होंने कहा भी आप यहाँ बैठे हुए हैं, भी जाओ यहाँ भंडारा लगा हुआ है फलानी जगह। उसने कहा आप कहाँ से आए? उसका गाँव ही बताया, पता नहीं कौन था उसका, सुदामे का, पता नहीं केड़ी पूरी थी, ऐसा नाम था। तो वहाँ इतना लंगर लगा हुआ है, 10 दिन किसी को जरूरत नहीं चूल्हा जगाने की। कहते वहाँ सब 3 टाइम का। उसने कहा मेरे गांव में भी लगा, हाँ लगा। कहते एक सुदामा है, उसके घर के पास लगा हुआ है। कहते उसको भी भोजन मिल गया। कहने उसको तो टोकरा भर के ले गया वहाँ का सेठ, पर 4 दिन खाए हो। फिर उसने खाना खाया, भगवान ने खुद खिलाया। देखो भगवान को अपने भक्त के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। द्वारकापुरी भी गया, वहाँ से फिर वापस हो गया, भगवान खुद उसे के पीछे भागे आए। जब हम भगवान की तरफ या गुरु परमात्मा की तरफ चल जाते हैं, और एक भजन बोलते हैं, आप 2 कदम चलो तो भगवान 100 कदम हमारे तरफ आते हैं। हमारी चाल किस तरफ है, हम किस तरफ हम चल रहे हैं, तो भगवान थोड़ा आएगा ऐसे। अब भगवान की तरफ चलो, 1 कदम चलोगे 100 कदम आएंगे, तुम 1 कदम चलोगे तो मैं 100 कदम चलूँगा, हाँ चलूँगा। तो उसके लिए आप बैठो। मन के साथ हम लड़ाई नहीं कर सकते, मन इतना जबरदस्त है, ब्रह्म की अंश है, उसकी फौज देखो कितनी बड़ी है, काम क्रोध लोभ अहंकार। गुरु साहब गए, अर्जुन भगवान के सिवाय भगवान के बिना लड़ नहीं सकता था, जितनी भी ताकत भगवान की थी उसमें। नहीं, अर्जुन को पहले दिन ही भीष्म पितामह कितने बड़े थे फिर, और अपनी मर्जी से वो शरीर छोड़ सकते, उसको मार भी नहीं सकता था कोई नहीं। तो उन्होंने अपनी मर्जी से, उनको पता था ना कि मैं अगर नहीं मरूंगा
तो जीत नहीं सकते थे, उनसे प्यार करते थे वो। फिर अंधेरी पक्ष में, कृष्ण पक्ष में उसने शरीर छोड़ दिया। शरीर उसको लगा पता नहीं कितने दिन पड़ा रहा हो, 18 दिन पड़ा रहा। जब चांदनी पक्ष आया तब शरीर छोड़ा उसने। भगवान कृष्ण भी दर्शन वास्ते उन्होंने कहा, हे नारायण कि मैंने कोई पाप नहीं किया इस जन्म में, ये कौन से पाप का मेरे को दंड मिल रहा है, थोड़ा इसको गहराई से समझना। उसने कहा, आप पहले भी राजा थे ना, आप घोड़े पर सवार थे, रास्ते में सरपता वो घोड़े के डर से उन्होंने फनकारा मार दिया, मैंने नेजा मारा ऐसे, बरसा होता है ना एक, ऐसे मारा उसको, एक झाड़ी होती ना कांटे वाली, उस पर फेंक दिया, वो बेचारा उस झाड़ी पर भी तड़फ तड़फ के मरा। देखो उसके तीर बन गए जड़ के। ओ 106 जन्म की बात थी वो। अब उसको कर्म कटने पड़ा कि नहीं? गुरु काट देता कर्म। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेड़ी। अब परिवार में ही रहते हो, गुरु ममता की बेड़ी को काट देते हैं। गुरु इतने समर्थ होते हैं। आपको तो समर्थ गुरु मिले हैं, नंगली वाले महाराज। गुरु सम्राट सिर पर खड़े, क्या कमी तो है दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे, मुक्ति न छोड़े पास। तो मैं आगे नहीं करूँगा। देखो, पीप थी पाप पातक काटे, सब संतन दिशा जोए। नाम की कमाई करने से निसी दिन सुमन कीजिए, तन मन प्राण समोए। जन्म सफल साई मिले, जीव जप साधु हो जाए। जीव नाम जपने वाला साधु हो जाता है। चाहे कपड़े नाम ही होवे, नाम जपने वाले को साधु बोलते हैं। जरूरी नहीं कि इन कपड़े वाले को साधु बोलते हैं, नाम जपने वाले को साधु बोलते हैं। तो फैसला कर दिया, सकल पतित पावन किए, पतित पावन किए, जो लागे लौ लाए। जिसने लौ लगाई, बड़े बड़े पापी, उनको भी पावन कर दिया महाराज ने। अति उज्ज्वल आग उतरे, उज्ज्वल हो गया मन, और जितने भी पाप थे सब उतर गए। किल भी ढाले धोए, जितने जन्म जन्म के पाप थे नाम ने सारे धोल दिला दिए। हे रस रसिया सब सुखिया, जो इस रस में जुड़ गए वो सारे सुखी हो गए। दुख ना सुनिए कोई, जो नाम से जुड़ा उसके दुख दूर हो जाते। जन रजब रस पीजिए, संतों पिया सोए। संत पीते हैं। तो आप भी नाम की कमाई करो। रात को उठो, खाना कम खाओ, पेट में गैस हो तो भजन नहीं हो सकता ध्यान। जितना आदमी की सुरती ऊपर को जाएगी हमारी ऊर्जा ताकत, उतने सुखी होगा। जितनी नीचे को चलेगी उतने दुखी हो गए। अभी 60-62 साल के हो गए, अब भजन करो, ठीक है नहीं? दुनिया के भोग भोगे, खाना पीना खाया पिया, अब छोड़ दो इस चीज को। आनंद से रहो अपने घर में और भजन भक्ति करो, अपने जीवन को सफल करो। बोलिए जयकारा और श्री गुरु महाराज की जय। एक भजन बोल दो। हाँ, आज की जय, साचे दरबार की जय। चेत रे चेत रे चेत नर, चेत रे नर चेत प्यारे। चेत रे नर चेत प्यारे। अब तो मन में चेत रे, अब तो मन में चेत रे, चेत रे नर चेत प्यारे। अब तो मन में चेत रे, क्यों बुलायो नाम हरि को, क्यों बुलायो जीव मूढ़ चेत रे। क्यों बुलायो, क्यों बुलायो नाम हरि को,
अगली लाइन में तुक में बिखर जाएगी दे तेरी, बिखर जाएगी, बिखर जाएगी, बोलो जैसे बालू रे तेरे, हाँ जैसे बालू, बालू रेते को कहते हैं, जैसे रेता बिखर जाता है हवा से भी, बिखर जाएगी दे तेरी, शाबाश, जैसे बालू रे तेरे, जैसे बालू रे तेरे, ये तेरे नार खेत प्यारे, क्यों भलायो नाम हरि को, जीव मूर अजे तेरे, जीव मूर, मिटी न मन की आशा तेरी, मिटी न मन की आशा तेरी, बाल हो गए सवेत रे, हाँ बाल हो गए, तेरे बाल भी सवेद हो गए, आज भी तेरा मन की आशा नहीं मिटी है, मिटी न मन की आशा तेरी, मिटी न मन की, बाल हो गए सवेत रे, ये तेरे नार, हाँ मिटी न मन की आशा तेरी, बाल हो गए सवेद रे, बाल। अगली लाइन में हमारे बता दें, भजन बिना भगवान के तू, भजन बिना भजन बिना मर के होगा प्रिय तेरे भाई, मर के होगा प्रिय तेरे, ये तेरे नाल जेठ प्यारे, क्यों भलायो नाम हरि का, जीव मूर अजेत रे, जीव मूर, विषय लालच में फंसया बंदा, विषय लालच में किया न प्रभु से तेरे, विषय लालच में फंसया बंदा, लीना लीनो किया न प्रभु से तेरे, हाँ किया न प्रभु, नाम का बीज बोयो नहीं,
ये तेरे खाली रह जो सर्वव्यापक रूप ईश्वर का जान उसका भेद रे जान उसका भेद। ओ परमात्मा सर्वव्यापक है, तेरे को भेद संतों से मिलेगा। सर्वव्यापक रूप ईश्वर का सर्वव्यापक रूप ईश्वर का जान उसका भेद रे जान उसका भेद रे। के तेरे नर चित प्यारे अब तो मन में ये तेरे अब तो मन में ब्रह्मानंद मिटे सभी दुख ब्रह्मानंद मिटे सभी दुख जन्म मरण समेत रे जन्म मरण ये तेरे नर चित प्यारे ये तेरे अब तो मन में ये तेरे अब तो मन बाल हो गए समेत रे बाल हो गए समेत रे। बोलिए जयकारा और श्री गुरु महाराज की जय। उदम है संत सदा अति प्यारे मेरे कारण छोड़ जगत के मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे उदम है संत सदा उदम है इधर जाकी महिमा वेद उचारे ताड़ी बजाया करो। ताड़ी बजाने ਨਾਲ एक नाड़ी खुलती सुषुम्ना पॉइंट दबाए जाते हैं एक नींद भी नहीं आती है। मैं संतन के पाछे जाऊं बोलो जहाँ जहाँ संत पधारे उदम है सदा अति प्यारे। कह कि संतों की चरण राज निज
अंग लगाऊं चरण रज नित अंग लगाऊं नित ऐसो तू गात हमारे उतम है संत सदा उतम है संत सदा हे जाकी महिमा वेद उचारे जाकी महिमा हे उतम है संत मिले तो मैं मिल जाऊं भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे कि उधर अगर संत मिल जाए तो समझ लो कि मैं ही मिल गया हूँ। संत मिले तो मैं मिल जाऊं संत न मुझसे न्यारे उतम है संत सदा अति प्यारे जाकी महिमा वेद उचारे अब अगली जो पंक्ति है इसमें महाराज जी हमें इशारा दे रहे हैं कि मैं कैसे मिलता हूँ। यज्ञ तप पूजा पाठ से भी नहीं मिलता हूँ। बिन सत्संग मुझे नहीं पावे बिन सत्संग मुझे नहीं पावे ये हमारा तुम्हारा वचन ही है, भगवान श्री कृष्ण का वचन है ये। बिन सत्संग मुझे नहीं पावे बोलो कोट जतन कर हारे उदन जतन कर हारे उदम है संत सदा अति प्यारे जाकी महिमा वेद उचारे जो संतन के सेवक जग में जो संतन के सेवक जग में एक बार और बोल सो सेवक मुझ भारे सो सेवक मुझ भारे उतम है संत सदा ब्रह्मानंद संत जन पल में ब्रह्मा संत जन पल में सब भव बंधन कट डारे सब भव बंधन कट डारे उतम है संत सदा उतम है
संत सदा हे उदम मोहे संत सदा हे जाकी महिमा वेद उचारे महिमा वेद हे उदम मोहे संत सदा। समान समान चको बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। ढोल के भी चाकू दे ऊपर बैठ जाओ। प्रभु भक्ति के बिना व्यर्थ ही जा रहा है कि इस बात को केवल मनुष्य ही समझ सकता है, बंदा है पशु नहीं समझता इस बात को। रे मन जन्म पदार्थ जात रे मन जन्म पदार्थ जात चल जावे भी कह सकते हैं, उधर की बोली है बड़ी दूर की जात उधर बोले जावे भी। बिछड़त मिलन बहुत कम पावे जूं तरवत के पात हे जूं तरवर के पात हे रे मन जन्म पदार्थ जात दारथ जात। जात से बनेगा लंबा करके जात रे मन जन्म पदार्थ जात। सानी पात कफ कंठ बरोती शनि पात कंठ कफ बरोती रसना टूटी जात हे रे मन जन्म पदार्थ जात मन जन्म पदार्थ। शनिपात का रोग होता है, जब तेरे को शनिपात रोग लग जाएगा और कंठ में तेरे कफ आएगी, जीभ भी तेरी टूट जाएगी, फिर परमेश्वर का नाम कैसे जपेगा? वो समझाते हैं हमारे को। रसना टूटी जात फिर मन जन्म पदार्थ जात। अब वो सचेत कर रहे कि मनुष्य जो जन्म है हमारा, इसकी सीमा होती है, उम्र होती है। जैसे जीत सिंह जी आप 60 साल के हो गए, हाँ 62 साल हो गए। हमने अपनी जो आयु हमें मिली है, मिसाल देते हैं हमें, उसमें से हमने 62 साल खर्च कर लिए। बाकी जो शेष है वो प्रभु भक्ति में लगाओ, घर में भी रहो, अच्छे से खाओ, अच्छे से पहनो। बाकी जन्म जो हमारा है, देखो पुराने ज़माने में राजे महाराजे 50 साल 50 या 60 साल तक वो घर परिवार में रहते थे, फिर अपने परिवार को समझाते थे कि भाई मैंने वो राजपाट कर लिया, और अपने लड़के को राजपाट देकर और गुरु की तलाश में निकल पड़ते थे। जब गुरु की तलाश में हमें निकलते थे, हम उसको नहीं ढूंढ सकते, गुरु हमें ढूंढता है, ठीक है नहीं। फिर वो साधना करके दूसरा जन्म भी उनका मनुष्य का होता था। तो मनुष्य जन्म के लिए हमें भक्ति की जरूरत है। पखा चलाना, अच्छा हाँ ठीक है। तो हम ओला घर बार छोड़ देते थे, आपको घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप घर में ही समय निकालो। जैसे हर काम के लिए अभी गए थे ना आप कहीं अपनी बहन के घर, तो उसके लिए हम समय निकाला था। ऐसे भजन के लिए समय निकाला, वहाँ तो हम ज़्यादा टाइम लगा देते हैं भजन के लिए। जैसे हम दुनियावी काम में अपना शरीर तोड़ देते हैं, हमें ज़रूरी है वो कि उसके बिना हमारा काम चलता नहीं है। ऐसे भजन पर भी शरीर को तोड़ना पड़ेगा। अब मैं सत्संग सुनाऊंगा आपको, भजन फिर बोल दूंगा लास्ट में, फिर टाइम